सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज बाय हरीश। तो इस आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि 2020 में पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें। तो आपको इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना है और बनना है वीडियो में एंड तक। बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो वैसे आज बात करने वाले हैं कि 2020 में पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो वैसे ये मेरा पासपोर्ट है और इसको मैंने बनवाया था 2019 जनवरी में मैंने इसको बनवाया था। मतलब 27-28 जनवरी को मेरे पास आ गया था 2019 में। तो प्रोसेस अभी भी सेम ही है और काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वैसे अगर आपको घूमना पसंद है और अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो आप जानते हैं इस पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद था, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया के बारे में तो मैंने इंडिया सिर्फ 10% ट्रैवल किया है, 90% इंडिया मैंने ट्रैवल नहीं किया। लेकिन मुझे शौक़ था किसी दूसरी कंट्री में जाके ट्रैवल करने का। तो मेरा रीज़न था फॉर पासपोर्ट कि मैं किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करूं, इसलिए मैंने ये पासपोर्ट बनवाया। आपका रीज़न कोई और हो सकता है, आपको किसी कंट्री में वर्क करने जाना हो या फैमिली वीज़ा पे जाना हो, कुछ भी XYZ जो भी रीज़न है आपका। तो पासपोर्ट की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं। इसका गाइस प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। खर्चा भी बताऊँगा आपको, पासपोर्ट कौन सा बनवाना चाहिए वो भी बताऊँगा आपको, ECR और ECNR क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। सारी डिटेल आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है। गाइस पासपोर्ट अप्लाई करने की जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। उस वेबसाइट को आप खोलेंगे, खोलते ही आपको अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। गाइस अगर आपने कोई भी ऑनलाइन फॉर्म कभी अप्लाई किया हो किसी कंपटीशन एग्जाम का तो उसमें भी हमको अकाउंट बनाना पड़ता है। तो गाइस वो जो अकाउंट है आपको बनाना पड़ेगा, उसमें आपकी डिटेल मेल ID वगैरह डालनी पड़ेगी और आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन का यूज़र ID एंड पासवर्ड। उसको आप ओपन करेंगे, उसके बाद आपको सारी अपनी डिटेल वहाँ फिल करनी पड़ेगी। इससे पहले गाइस डिपेंड करता है कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा रहे हैं, री इशू करा रहे हैं। तो गाइस ये अलग अलग है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। मैं एक एडल्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपका पासपोर्ट बनेगा 5 साल का, और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपका पासपोर्ट बनेगा 10 साल का। पासपोर्ट 2 तरह के होते हैं, 2 तरह मतलब क्वांटिटी ऑफ पेजेस की बात कर रहा हूँ। एक पासपोर्ट में ऑप्शन तो आता है 36 पेजेस का और एक पासपोर्ट में ऑप्शन आता है 60 पेजेस का। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना आप ट्रैवल करेंगे उतने पेजेस का पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं। 36 पेजेस के पासपोर्ट की कॉस्ट रहती है 1500 और 60 पेजेस के पासपोर्ट की कॉस्ट रहती है अराउंड 2000। तो ये तो हो गया पासपोर्ट के टाइप्स और एडल्ट और नॉन एडल्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हो गई। तो वैसे अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपने मान लीजिए जो यूज़र ID पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद में आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है। अब गाइस मैं एक बार स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज़ पढ़ के इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि वो डिटेल्स आपकी हैं और आप भी जानते हैं उसको पढ़ के, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो आप खुद भी उसको फिल कर सकते हैं। तो आपकी ही डिटेल्स हैं, नॉर्मल डिटेल आप उसमें फिल कर दीजिए। अब पूछेंगे कि डिटेल कहाँ से लाएं, तो आपके पास 2 ID होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए एड्रेस प्रूफ और एक होनी चाहिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में बहुत ऑप्शंस हैं, अपना बिजली का बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया। मैं रिकमेंड करूंगा आप आधार कार्ड लें। अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत है तो आप आधार कार्ड से नाम पहले सही कराएं उसको, उसके बाद आप अप्लाई करें। तो आधार कार्ड एज़ पर आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में लें, जो कि मैंने लिया था, और सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दें आधार कार्ड के अनुसार। बस डिटेल्स कुछ हार्ड नहीं है इसमें। आपका नाम, फादर का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी आपकी डिटेल्स है सारी आपको यहाँ भरनी पड़ेंगी। तो गाइस ये भरने के बाद आप एक ऐसे पेज पे पहुँच जाएंगे जिसमें आपको एक प्रूफ मांगेगा डेट ऑफ बर्थ का। अब गाइस डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सबसे बढ़िया बताऊँ आपको, 10th की मार्कशीट आप ले लीजिए। 10th की मार्कशीट पे एक और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ लागू हो जाती है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपका बनेगा ECR पासपोर्ट, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो गाइस ECR और ECNR पासपोर्ट मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, फिर ही बता देता हूँ। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आपका ECNR पासपोर्ट बनेगा, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो ECR पासपोर्ट आपका बनेगा, जिसमें आपको फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले एक इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट होती है एयरलाइन से, वो करवाना पड़ेगा। तो गाइस ये इतना सा फ़र्क है। तो फिर से मुद्दे पे आते हैं। आपको अगर 10th की मार्कशीट मेरे हिसाब से होगी आपके पास, तो अगर आप उसको लगाएंगे तो आपका ECNR पासपोर्ट बन जाएगा और इजी रहेगा काफ़ी 10th की मार्कशीट को एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगाना। तो गाइस आपको वो लगानी, अगर आपके पास वो ऑप्शन में नहीं है तो उनकी कुछ सूची में 12 से 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हैं।
उनकी लिस्ट में मैं लिख देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मुख्य 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एक तो हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए हमने लगा दिया आधार कार्ड, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए हमने लगा दिया अपना 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट लगा के वही सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। मैंने भी फर्स्ट टाइम में खुद ही कर लिया था। तो इस 10th की मार्कशीट लगाने के बाद में, मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाने के बाद में, आप पहुंच जाएंगे पेमेंट पोर्टल वाले पेज पे। पेमेंट आपको करनी है 1500 रुपये की। 1500 रुपये की पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी डेबिट कार्ड से या UPI से कर सकते हैं। उसमें नेट बैंकिंग के काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ पे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है वो है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट उसके जस्ट पेमेंट करने के बाद में अपॉइंटमेंट का पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डेट्स दिखेंगी, डेट स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स, और आपको आसपास वाला अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको जब भी कन्वीनियंट हो तब जाएं। ध्यान में रखने वाली चीज़ें क्या क्या साथ में लेके जाना, फ़ोटो नहीं चाहिए, फ़ोटो वहाँ ही खींचेंगे आपकी। आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाओ, उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जाओ, और अपना एक डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ दिया अपन ने, जैसे मैंने मार्कशीट, तो मार्कशीट ले जाओ, उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाओ। एक फॉर्म वो देते हैं अपनी मेल ID पे आपको सेंड करते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसको प्रिंट करके वो ले जाइए, ईजी रहेगा आपके लिए। जैसे ही वो दिखाएंगे तो आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अब गई सबसे मेन, कोरोना के बाद में क्या चेंज आया है, कोविड के बाद में आपको मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए, और उसमें लिखा होना चाहिए You are safe। मतलब आरोग्य सेतु का जरूर ध्यान रखना है, मास्क जरूर पहनना है, और सैनिटाइज़र आपके पास में होना चाहिए। तो फिर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर एंट्री ले सकते हैं। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही वहाँ आपका नंबर आएगा। हो सकता है डिले हो जाए, या हो सकता है आप जल्दी फ्री हो जाएं, ताकि हो सकता है भीड़ कम हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। लेकिन आपको इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास सेफ्टी मेजर्स सारे आपने लिए हुए हों। तो आपको अपॉइंटमेंट लेना है अपने आसपास का, आपको ऑफिस जाना है, वहाँ जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो बस अब मैं बताऊंगा ऑफिस जाके प्रोसेस होता क्या है आपके साथ। वहाँ पे आपसे कोई सवाल होते हैं, आपको कोई इंटरव्यू होता है, क्या क्या होता है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। आप पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस के अंदर एंटर करेंगे, आपको अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ दिखाने पड़ेंगे। और जैसे आप दिखाएंगे, आपको एक टोकन नंबर देंगे, या आपको एक काउंटर पर भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल काउंटर का नाम है B1, आप उस काउंटर पर जाके बैठेंगे, रिसेप्शन पे आप उस काउंटर पे आ गए हैं, आपकी एक फ़ोटो खींचेगी। सामने एक मोहतरमा बैठी होंगी या एक सर बैठे होंगे, वो आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे और आपको ऑफ़र करेंगे कि क्या सर आप अपने पासपोर्ट के साथ ऐसा कवर लेना चाहेंगे। देखो मैंने तो नहीं लिया, मुझसे पूछा था, क्योंकि मुझे ये जो लोगो है ना सत्यमेव जयते का, ये बड़ा प्यारा लगता है, तो मैंने मतलब अपना पासपोर्ट ऐसे ही बढ़िया है तो मैंने नहीं लिया। वो आपको अच्छा लगता तो आप लीजिए, आपकी चॉइस है। उसके बाद में गाइस वो आपकी 10 उंगलियां और फिंगर थंब प्रिंट आपका एक मशीन पे लगवाएंगे, जिसको कहते हैं बायोमेट्रिक प्रोसेस। तो आपका वहाँ बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा, एक फ़ोटो खींचेगी, जो फ़ोटो आपके पासपोर्ट पे छपेगी। तो मतलब देख लेना, वही कपड़े पहनेंगे 10 साल तक, वही फ़ोटो 10 साल तक रहने वाली है आपके पासपोर्ट पे। तो वो फ़ोटो आपकी खींचेगी, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपसे कोई सवालात नहीं होंगे, आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे। फिर आपको एक और काउंटर पे जाएगा, जहाँ हो सकता है थोड़ी भीड़ हो, वो फाइनल काउंटर होता है, वहाँ जाके आपको पहले वो वेट करना पड़ेगा। मैंने 1 घंटा वेट किया था, हो सकता है आपका नंबर जल्दी हो जाए। सामने एक स्क्रीन चलती रहेगी और आपका जो टोकन नंबर है वो आता रहेगा, मतलब जैसे आपका टोकन नंबर है 85, 86 कुछ भी हो सकता है, तो वो दिखता रहेगा आपको। जैसे आपको टोकन नंबर आता है, आप उस काउंटर पे जाएं, उस काउंटर पे आप बैठें। तो वैसे मुझसे क्या पूछा था उस ऑफिसर ने, मैं बताता हूँ आपको। मेरे डॉक्यूमेंट देखे, मेरा वर्क प्रोफेशन पूछा, मैंने बताया। तो और उन्होंने पूछा मतलब पासपोर्ट बनवा रहे हैं, कहीं घूमने जाने का है ऐसे ही? तो मैंने कहा सर घूमने जाने का है। तो मुझसे 2 सवाल पूछे थे कि आपका वर्क प्रोफेशन क्या है और आप किस लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं। हो सकता है आपसे ना पूछें, हो सकता है आपसे ज़्यादा सवाल हो, तो ये कुछ भी पॉसिबल है, उनके मूड के ऊपर है। बाकी वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सारे चेक करेंगे। चेक करके वो कहेंगे कि आपको अब 10 से 15 दिन वेट करना है, आपका पासपोर्ट आपके घर पे ही डिलीवर हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद तो अपॉइंटमेंट के बाद अब हम आ जाते हैं सीधा पुलिस वेरिफिकेशन पे। तो गाइस अब हमने फॉर्म फिल कर लिया है, हमने अपॉइंटमेंट, हम जाया है ऑफिस में, हम बढ़िया डॉक्यूमेंट दे आए, वहाँ पे सबमिट करिए है, दिखाया है उनको, सबमिट तो नहीं दिखाया है, चेक कराया है डॉक्यूमेंट। अब हम घर आ गए हैं और अब हम वेट कर रहे हैं हमारे पासपोर्ट आने का। तो भैया ऐसे तो पासपोर्ट आने नहीं वाला, अभी लगने वाला है कम से कम 10-15 दिन। आपके पास मैसेज आएगा एक कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। करीबन 10 दिन बाद में आपको एक कॉल आएगा नियर बाय पुलिस स्टेशन से कि आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन में आया हुआ। आप कहाँ रहते हैं, आप एड्रेस बताएंगे कि सर हम यहाँ रहते हैं, वो बंदा आपके घर पे आएगा, पुलिस वाला आपके घर पे आएगा चेक करने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कि आप यहीं पे ही तो रहते हैं। वो कुछ नहीं डिमांड करेगा आपसे, एक आधार कार्ड डिमांड करेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी आप करा लीजिए,
दो जो आपके नेबरहुड हैं, पड़ोसी हैं आसपास के, उनसे आप लिखवा लीजिए, साइन करा लीजिए, मतलब उनकी आईडी होगी, उनकी आईडी में लिखिए कि मैं इस बंदे को इतने दिनों से जानता हूँ, ये 3 या 4 या 10 साल से यहाँ रहता है, और उसके साइन, छोटा सा स्टेटमेंट, उनकी आईडी की फ़ोटोकॉपी और साइन। तो 2 डॉक्यूमेंट तो ये हो गए पड़ोसियों के, एक आपका डॉक्यूमेंट, तीनों डॉक्यूमेंट वो पुलिस वाला ले जाएगा। पर ले जाने से पहले आप भी जानते हैं हम रहते हैं इंडिया में, तो गाइस उस बारे में हम बात नहीं करेंगे कि वो पैसे लेगा या नहीं लेगा या कैसे लेगा, वो सब आपके ऊपर है, आप सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं। आप भी जानते हैं कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है और वो बिल्कुल स्मूथली जा रहा है तो पैसे देने की कहीं ज़रूरत है ही नहीं। बाकी ये सब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पुलिस वेरिफिकेशन का एज़ पर लॉ रूल प्रोसेस यही है कि वो आपके घर पे आएगा, आपका घर वगैरह मतलब आपकी लोकेशन वगैरह चेक करेगा कि आप यहीं रहते हैं, पड़ोसियों के प्रूफ लेगा और वो चला जाएगा। यही एज़ पर लॉ जो है प्रोसेस है। बाकी कुछ और होता है तो आपकी कंडीशन के ऊपर है कि आप उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, वो सब एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। और ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथली होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो पुलिस वाला जो है ज़रूर चेक करता है कि आपके ऊपर कोई केसेस थोड़ी है, पेंडिंग केसेस जो आपको अलाउ ना करे ये कंट्री छोड़ने के, तो वो आपसे पूछता है। लाइक मुझसे पूछता है कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग केस थोड़ी, तो मैंने कहा नहीं सर कोई केस नहीं है, और बिल्कुल स्मूथली मेरा प्रोसेस वो हुआ था। अब मान लो पुलिस वेरिफिकेशन डन हो गया, मैसेज आ गया, टेक्स्ट मैसेज, पुलिस वेरिफिकेशन डन। अब आपके पास अगले 10 दिन के अंदर पासपोर्ट घर पे डिलीवर हो जाएगा। मतलब टोटल ये 20 से 28 दिनों का प्रोसेस है। मेरा जो 28 दिन लग गए थे प्रोसेस में, और उसके बाद मेरा पासपोर्ट मुझे रिसीव हो गया था। तो गाइस ये जो फाइनल स्टेप हो चुका है, आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा इंडिया पोस्ट से, पोस्ट ऑफिस से आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, और मुबारकबाद है, आपका पासपोर्ट बन चुका है, आप ट्रैवल कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। तो गाइस ये तो था पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस 2020 में। अब गाइस हर बंदे की ना कंडीशंस अलग होती हैं। अब मैंने जो बताया ये एक ऐसा बंदा है जिसके डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लीन है, जिसके डॉक्यूमेंट का बिल्कुल नाम सेम है, उसके फादर नेम सेम है, मतलब उसके डॉक्यूमेंट एकदम वैलिड हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बंदे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, जिनकी 10th की मार्कशीट में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है, तो वो सब आपको सेम करना पड़ेगा। एक बार सारे डॉक्यूमेंट में नाम सेम करना पड़ेगा, सारे जो एड्रेस प्रूफ हैं वो सेम करने पड़ेंगे, जहाँ आप रहते हैं एक्चुअल वही होना चाहिए। तो गाइस ये जो कुछ प्रोसेस है पासपोर्ट का इस प्रकार का है। फिर भी आपको कोई सवाल होगी, आपका कंडीशन कैसी कुछ अलग है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं जिनको नया पासपोर्ट बनवाना है। और अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। ये था आज का वीडियो। आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।